ओम शांति। 13 सितंबर 2020 अव्यक्त मुरली। आइए सुनते हैं आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली का टाइटल है सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। आज बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है या संग दोष का स्वरूप अपवित्र है, तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना, तो सुख शांति की माता है पवित्रता। आप बेगमपुर के बादशाह हो या ब्राह्मण परिवार। बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है, तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी तरस पड़ता है। अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीज़ें तो हैं ही हैं, और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती हैं, खेल करने के लिए आती हैं, ना कि डराने के लिए। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चिंटी आ जाए तो दिखाई देगी, तो ये समस्या भी आप महारथियों के आगे चिंटी समान हैं। खेल समझने से खुशी रहती, कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। तो आप सबके लिए भी समस्या चिंटी समान है ना। जहाँ पवित्रता सुख शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख अशांति के लहर आ नहीं सकती। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। संगठन की शक्ति है। एक ने कहा और दूसरे ने किया। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा, अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है। सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। बाप दादा की प्रत्यक्षता तब होगी जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई दें। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखें, जिसको देखें
वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दें। वरदान है आज का, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या, या भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन सोमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि या तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। ओम शांति।